सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं और यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अगर ठीक ठाक नहीं है तो ठीक ठाक हो जाइए जी, क्योंकि हमारा मॉर्निंग शो स्टार्ट हो गया है। मेरा और आपका साथ होगा अब 2 घंटे तक। खूब सारी बातें करेंगे आज, और स्पेशली आज का दिन जो है वो ख़वातीन का दिन होता है। आपको पता है कि ट्यूसडे वाले दिन में अगर हम बात कर होते हैं फैशन के ऊपर और कि फैशन ट्रेंड्स में क्या चीज़ इन है। लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने शू डिज़ाइनर से मिलवाया था। आज हमारे साथ एक फैशन डिज़ाइनर भी होंगी, एक मॉडल भी होंगी, और शहरी भी आज आपको पता है कि हमारे साथ सेगमेंट करते हैं। और शहरी हमें बताएंगे कि क्या हैपनिंग्स हैं हमारे पास, क्या क्या हुआ, कहाँ का फैशन शोज़ हुआ है। और बड़ा अच्छा चीज़ है जी, बड़ा अच्छा ट्रेंड आ रहा है, बहुत अच्छा चेंज आ रहा है, और हम सबको इस चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर करूँगी कि हमें खुद अपने अंदर ये चीज़ देखनी चाहिए, खुद से अपने अंदर इस चीज़ को जज करना चाहिए कि जो चीज़ हमारे पर सूट करे, जो चीज़ हम पे अच्छी लगे, हमें उस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए। अदरवाइज़ होता ही है कि हम बहुत सारे फैशन ट्रेंड्स को जो है वो देख रहे होते हैं। अब हम हो जाता है अच्छा यार ये आजकल चीज़ फैशन में तो चलो पहन के देखते हैं, लेकिन अपने अंदर अपने ऊपर देखा करें कि आपके ऊपर क्या चीज़ अच्छी लग रही है, और जहाँ पे आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करें, जहाँ आपको लगे कि यार लाइक ये मुझ पे सूट करता है। हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसके ऊपर क्या चीज़ सूट करती है और क्या चीज़ सूट नहीं करती, ठीक है ना। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं और उनको नहीं समझ में आ रहा था, वो दूसरों से राय ले रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से अब तो हमारे पास इतनी अवेयरनेस है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतना सारा हमें मालूमात मिल जाती है इजीली, इंटरनेट के थ्रू हमें पता लग जाता है। तो खुद से देखा करें, खुद से समझा करें। स्पेशली हमारी वो ख़वातीन जो घर में बैठी होती हैं, जो बहुत ज़्यादा काम कर रही होती हैं, फुल मैं तो कहती हूँ जी फुल ड्यूटी होती है, जितनी भी हमारी हाउसवाइफ्स हैं, और वो बच्चों को भी देखना, फिर घर को भी देखना, बहुत सारे काम देखना, तो नहीं होता उनके पास टाइम। और अक्सर जैसा अगर मेरा भी टेलर्स के पास जाना होता है तो जब जाते हैं तो देखते हैं कि वो खड़ी भी होती हैं, अच्छा जी माँ साहब ये वाला डिज़ाइन बना दें, माँ साहब ये वाला डिज़ाइन बना दें। तो खुद से देखें, खुद से समझें, खुद से अपने आप को जो है ना, अपने आप को खुद से जज करें कि अच्छा नहीं मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। हमारे प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे ख़वातीन जो है ना अपने आप को स्टॉप कर लेती हैं। एक वक्त आता है वो कहती हैं जी शादी हो गई है, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब बस समझो ज़िंदगी स्टॉप हो गई है, अब से बच्चे हैं, मियाँ है, घर है और कुछ नहीं है। हालांकि अपने आप को देखना चाहिए। और आप देखें कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो अपने आप को किट में रखती हैं, अपना ख्याल रखती हैं, अपने आप को टाइम देखती हैं, अच्छी ड्रेसिंग करी हुई होती हैं, तो फिर अल्लाह हर कोई उनको अप्रिशिएट कर रहा होता है, पसंद कर रहा होता है, ठीक है जी। तो खुद से अपने अंदर खुद से इनिशिएट लें, खुद से समझें कि क्या चीज़ आपके ऊपर अच्छी लग रही है, क्या चीज़ नहीं अच्छी लग रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो हमेशा आपसे बोलती हूँ कि जी कॉन्फिडेंस लेवल, आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा आपको अपने ऊपर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ कर रही हैं वो सही है। लोग आएंगे बहुत सारे, क्योंकि हमारे जो थर्ड पर्सन को तो बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है ना। लोग आएंगे बोलेंगे ये गलत है, ये सही है, आप नहीं सुने। आपका जो अपना स्टाइल है आप उसको कैरी करें, और वो एक दफ़ा आपका स्टाइल स्टेटमेंट बन जाएगी, ठीक है जी। ये तो हो गई मेरी टिप, लेकिन जब मेरे एक्सपर्ट्स आएंगे, जब मेरे साथ एक फैशन डिज़ाइनर भी होंगी, वो आपको बताएंगी कि आपको किस तरह से कौन से फैशन ट्रेंड को कैरी करना चाहिए, किस तरह से कपड़ों को पहनना चाहिए, किस तरह से ज्वेलरी पहन। और सिर्फ फैशन का मतलब कपड़े पहनना ही नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। यकीनन आप लोग भी हमारे साथ होंगे, साथ साथ हिलाल भी हमारे साथ होंगे, क्योंकि जब अच्छे कपड़े पहने और अच्छा लगना है तो एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हिलाल भी होंगे, साथ साथ अदनान सूरी भी होंगे, क्योंकि हमने अपने मूड को भी अच्छा रखना है। अच्छे गाने सुनेंगे जी अदनान से, अदनान सूरी भी हमारे साथ होंगे, हिलाल भी होंगे। और आज हिलाल आपको जो डाइट प्लान देंगे उसको ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि वही वाली बात है कि हिलाल भी हमेशा कहते हैं, मैं भी आपको समझाती हूँ कि एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट करना भी ज़रूरी है, और डाइट के साथ एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। हमारे यहाँ ये भी देखा जा रहा होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उनका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा होता, क्योंकि जाहिर है माशाल्लाह से फिर वो खूब सारी वॉक करने के बाद आके ब्राउनी भी खा रहे हैं और जी वो पराठे भी खा रहे हैं और सब कुछ खा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है, हमने दोनों चीज़ों को लेके चलना है, और एक वक्त आएगा कि आपकी आदत बन जाएगी इस तरह से। और आप देखिएगा कि जब आपका वेट कम होगा, जब आप लाइटर डाइट ले रही होंगी या ले रहे होंगे, तो आप खुद अपने आप को कितना लाइटर फील करा रहे होंगे, आपको खुद हर चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। और साथ साथ ग्रीन टी ज़रूर लिया करें, जैसे मैं ग्रीन टी ज़रूर पीती हूँ, 1 कप चाय का लेती हूँ, उसके बाद मैं ग्रीन टी लेना स्टार्ट कर देती हूँ। तो आप लोग ग्रीन टी ज़रूर लिया करेंगे। ग्रीन टी के सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसानात कोई नहीं है इसके, ठीक है जी। तो बहुत आपकी लाइक 60% या 70% ये आपकी कैलोरीज जो है वो बर्न कर देती है। तो आप सोचें कि आपको कितनी आपकी कैलोरीज जो है वो आपकी लूज़ हो जाती हैं अगर आप एक ग्रीन टी का कप ले लें, ठीक है जी। तो ये सारी बातें हो गई आप लोगों की अवेयरनेस के लिए। आपको बताया गया कि जी आप लोग ये चीज़ें कर सकते हैं, इस तरह से आप लोगों ने चलना है। अभी जाएंगे जी हम ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अदनान सूरी को भी वेलकम करेंगे और हिलाल को भी वेलकम करेंगे। तो फिर हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। अभी मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह भी हंसती मुस्कुराती हो रही होगी, क्योंकि मेरी भी खूब हम लोग हंस रहे होते हैं जब हम ब्रेक पे होते हैं। जब अदनान हमारे साथ होते हैं तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम लोग नहीं हंसेंगे। जल्दी से वेलकम करते हैं जी अदनान सूरी को। अस्सलाम अदनान, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, जबरदस्त। आज आपने फिर चीटिंग कर ली मेरी। चीटिंग क्या कर ली? रोजाना पता नहीं आप कहाँ से मुझे नहीं पता लगता। आपने मेरी चीटिंग किया? नहीं, आपने मेरे पीछे कारिंदे छोड़े। ओफो, क्या बात है। आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी है ना, इसलिए। अच्छा जी, क्या हालात हैं? ठीक ठाक है। आपसे तो 4 दिन बाद मुलाकात। के हालात पूछ रही है? नहीं, आपके हालात पूछ रही है। आपसे 4 अंदर के हालात पूछ रही है? अंदर के हालात मैं नहीं पूछ रही, मैं आपके बाहर के हालात पूछ रही हूँ। ये पूछ रही हूँ 4 दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या हाल है आपके? कैसे रहे, कैसी गुजरी आपकी छुट्टियाँ? 4 दिन बाद नहीं हो रही मुलाकात, कल भी हुई थी, लेकिन कुछ आपकी मसरूफ। कल आप कहाँ भाग गए थे? प्रोग्राम आपका कुछ ऐसा चल रहा था कि आपने टाटा बाय बाय कर दिया। अच्छा, क्या सुना रहे हैं आज? क्या आपका माइक नहीं चल रहा? गाना सुना रहे हैं। हाँ जी, माइक चलना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ दान के फैशन ट्रेंड को तुम कैसे फॉलो करते हो? फैशन ट्रेंड को इस तरह फॉलो करता हूँ कि 10 फैशन जो चल रहे होते हैं उसमें से 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ कि ये मेरे ऊपर अच्छा, तो आजकल लड़कों का क्या फैशन चल रहा है बताओ? लड़कों का कोई खास फैशन नहीं होता, उनकी बस पैंट में या तो 10 जेबें लग जाती हैं। अच्छा या 2 जेबें लग जाती हैं। स्टाइल है ना, आई थिंक। हाँ, ये स्टाइल चेंज होते रहते हैं, वरना पैंट शर्ट लड़कों की वही रहती है। अभी शलवार भी वही रहता है। बिल्कुल। कोई अब वो तो अलग अलग लोगों के जो सकाफत होती है उसके हिसाब से वो मासूम लगते हैं मुझे लड़के। इनका कोई इतना ज्यादा नहीं होता है। बलूची शलवारें आप देखती हैं कि वो कैसे कैसे घेर वाली शलवारें की मोटरसाइकिल पे जा रहा होता है, ऐसा लगता है यूं देखती है ना कभी कभी। हाँ बिल्कुल, ऐसा हो रहा होता है। तो वो सबके अपने अपने हैं, लेकिन ये फैशन के हिसाब से इंसान को करना भी वही चाहिए कि जो थोड़ा बहुत तो सूट करे कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप किस तरह का फैशन ट्रेंड, आपको जो अच्छा लगता है आप वो लेते हैं या आपको जो सूट करता है मैं वो पहनता हूँ? ठीक है, आपको ये अच्छा, आप अपने इस चीज पे स्टक हैं कि नहीं जो मुझ पे सूट करेगा। जो लोग कहते हैं यार वाह यार, हाँ यही होना चाहिए। और मैंने अपने इंटरव्यू में भी बात की थी कि जो चीज हमारे ऊपर सूट करे और हमें पता हो। आपको खुद इतनी एक एज होती है जिसमें नहीं पता होता, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है जिसमें आपको पता लग जाता है कि अच्छा जी ये अब वो टाइम है जब जो मेरा एक स्टाइल स्टेटमेंट है, जो मुझे पता है, मुझ पे ये चीज अच्छी लगती है, मैं ये चीज पहनूंगी चाहे कुछ भी हो। कोई कितना भी कहे कि जी ये चीज करो, ये चीज करो। आजकल तो भाई ये वाला, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आपको बहुत ज्यादा ना वो भी करते हैं, ये नहीं अच्छा लग रहा, ये क्या तुमने पहन लिया। और एक और चीज मैं बड़ी देखती हूँ दान कि हमारे यहाँ खवातीन में स्पेशली, ये तो तुमने उस पार्टी में भी पहना था ना, ये तो तुम जब भी पहन के आई थी ना। ये कॉम्प्लेक्स होता था, पता नहीं लेडीज में स्पेशली। हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। ये तो मैं पहन चुकी हूँ वाली पार्टी में। आप सोचें ये बात से क्या होता है? इससे कुछ नहीं होता। आप यकीन करें कि मैं कितनी दफा अपने शो पे अपने कपड़े रिपीट कर रही होती हूँ, और अगर कभी मैं किसी को इनवाइट करती हूँ अपने शो पे तो कहते हैं हम क्या पहन के आए, हम कैसे लगे। तो मुझे इतनी हैरत होती है इस बात पे कि यार लाइक ये बिल्कुल ये हमारा इसी वजह से हमारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। यही वजह है कि हमें दिखाने के दांत कुछ और चाहिए और खाने के कुछ और। हाँ, जो आप हैं, आप जैसे हैं, आप जो हैं, असल चीज होती है आपकी पर्सनैलिटी। मेरे ख्याल से इंसान स्मार्ट जो होता है वो कपड़ों से नहीं होता, आपके यहाँ से होता है। मेरे जैसा बंदा देखें आप, खाली बनियान में भी निकल जाए तो खानदानी आदमी खानदानी लगता है। सही बात है जी, क्या बात है। एक और कॉलर है, देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार जारी करे बच्चों को, पूरी टीम को। कैसी हैं फरजाना साहिबा, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं मतलब क्या कहेंगी? कुछ कह दो है तो कह दें, आज कह दें, आज जो दिल में आ रहा है कह दीजिए, बस अच्छा कहिएगा। लेकिन वाकई यहाँ कहते ना इंसान को अपने ऊपर अपने को मसला तुम हो अपने घर से कुछ भी है, लेकिन जो सुबह से प्यारी सी बातें जैसे शुरू करती हो तो एंड तक ऐसा लगता दादी अम्मा समझाने की सारी बातें कर देती है। अरे आपको दादी अम्मा कैसी लगेंगी ये तो बताइए। मसला बहुत मेरा ख्वाब है, मैं बच्चे से कह रहा था मैं वही होंगी जब दादी बनूंगी तो ये मेरा ताकत होगा और ये सबसे हरारा साथ है। क्या प्यारी दादी अम्माएं लगती है, नानी अम्मा ऐसी होती है ना। तो सारे कितना मोहब्बत और प्यार दादी और नानी में समा गया है। हमसे पूछे फरजाना साहिबा, हमें तो रोजाना दादी अम्मा लगती है। सही बात है, समझ कहते हैं ना, बहुत लेक्चर्स देती हो तो बहुत लेक्चर्स देती हो।
लेकिन बस ये मेरा जो ये वो बातें होती हैं जो मेरे इर्द गिर्द मेरे बड़े मुझे समझा रहे होते हैं, जो मुझसे बात कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि वो करनी चाहिए, वो आकर के बतानी चाहिए। घर के माहौल के लिए बाहर से कितना माहौल तो बहुत असर पड़ता है, बच्चे से यही बात है, कितने जो घर का माहौल होता है बच्चा लेके वही चलता है। आप अच्छी बातें अच्छी चीजें देती हैं, बहुत लोगों को शेयर करती हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं करते हैं, जो नहीं वो करते हैं, तो कुछ नहीं तो कभी भी करोगे तो एक दिन तो किसी चीज को असर करेगी। और यही सबका जारिया है, और मेरी दुआ से अल्लाह ताला एक दिन को इनसे शो को ऐसे कर रहे हो, जुम्मे के दिन भी शो आजकल होने लगा है, इतना खूबसूरत होने लगा है। अच्छा, बाकी बात ये दिल से दुआ निकलती है। आपको पसंद आ रहे हैं हमारे फ्राइडे के शोज? बहुत जो तो चाहिए ना कि दिल से खुशी होती है, अच्छे शो हो ना। हाँ, तो हम खुद खुश होते हैं कि भाई हमारी शो है और इससे अच्छा जगह मिल रही है और अच्छा शो हो रहा है, तो और खुशी होती है और दुआ निकलती है कि इससे ज्यादा बेहतर हो। ये दोनों जो है ऐसी वर्जिश करते रहे, अच्छे मुस्कुराते रहे, बहुत अच्छा लगता है। चलिए जी, थैंक यू सो मच फरजाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये वो बातें होती हैं, ये नहीं कि हम कोई पढ़ के आते हैं कुछ समझ के आते हैं, वो बातें होती हैं जो हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं। और इन बातों को मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि कुछ अर्से पहले तक मैं भी वैसी थी, ठीक है ना, होता है ना, आप अपनी जिंदगी में मगन है जी, हमें भी इतने ये भी चाहिए, लेकिन जब समझ आई, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हुए, जब आपको बहुत सारी चीजों के बारे में समझ आई, तो फिर जाना कि ये असल चीज नहीं, असल चीज कुछ और है, आपने कुछ और करना है, आपने कुछ बनना है। मैं इसीलिए अपनी तमाम जो मेरी दोस्तें, मेरी बहनें, जो भी कह लें, मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि प्लीज खाली ना रहें, कुछ ना कुछ करती रहें, कोई ना कोई काम करती रहें, क्योंकि आप देखिएगा कि जब आप कुछ करेंगी, आप कहीं काम में लग जाएंगी, तो आप खुद कितना ज्यादा अपने आप को, आपके लिए बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी। और हम देखते हैं ना कि कहीं ना कहीं खवातीन स्पेशली डिप्रेशन में चली जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी, जिसकी वजह से वो परेशान हो रही होती हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप अपने आप को कहीं बिजी कर लेंगे ना, तो वो आपकी परेशानी का सबसे बड़ा हल है। एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कौन है हमारे साथ? मिसेज अयाज बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मिसेज अयाज, आप कैसी हैं ये बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। क्या कहेंगी मिसेज अयाज? आज का तो मौसम के साथ साथ ड्रेस का कलर बहुत प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू। माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, आजकल वैसे सुबह का मौसम अच्छा हो रहा है ना, वैसे सुबह होती है अच्छी है। असल मौसम है ना, दिल का होना चाहिए। हाँ, दिल का मौसम अच्छा तो सारे मौसम। आज मुझे लग रहा है मियाँ जी ने कोई गिफ्ट शिफ्ट दे दिया है, जो दिल का मौसम बहुत अच्छा हुआ है। नहीं, आज सुबह अच्छी हुई है, क्योंकि आज रात हुआ, अभी इस टाइम में उठी हूँ। अच्छा, थोड़ा सा जहन फ्रेश हुआ है, सुबह जो भागम दौड़ी होती है ना, वो नहीं हुई है। अच्छा, तो बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं क्या? आज बच्चों की छुट्टी हो गई है, बच्चों की छुट्टियां नहीं हुई, मैंने करवाई है। बेटी को जरा फीवर था तो वो आने आज। अच्छा, कब से हो रही है वैसे बच्चों की छुट्टियां? ये बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है कि कहीं ये पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, किसी की जुलाई हो रही है तो किसी की जून हो रही है। हाँ, हमारे बच्चों की 22 जून से स्टार्ट है छुट्टियां। 22 जून से, और फिर वो अगस्त तक जाएंगी, राइट? आराम से रमजान आराम से गुजरेंगे। हाँ, चलें ठीक है, थैंक यू सो मच मिसेज अयाज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। और अदनान, अच्छा सा गाना सुना दो, फिर हम हिलाल की तरफ भी जाएंगे। जमील भाई की रिक्वेस्ट है ये सॉन्ग की। तेरे सर की कसम